हालेलुया। खुदा यीशु के कुछ नाम में आप सबको सलामती हो। शुक्रगुजार है खुदावन के एक बार फिर से हजूरी में आने के लिए। खुदावन ने जो हम पर फजल किया है कि एक पूरे हफ्ते के बाद हम फिर से खुदावन के हजूर आ सकें, जमा हो सके। मैं दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। किताब मुकद्दस की स्टडी हमारी जारी है। अभी तक हमने खरूज की किताब को शुरू किया है और पैदाइश की किताब को कवर कर लिया है। और खरूज की किताब पर पहला एक पैगाम जो था वो पिछली दफा दिया गया है और आज दूसरा पैगाम है। और तकरीबन हमारे पीछे 19 पैगाम जो हैं वो हो चुके हैं और आज 20वां पैगाम है। यानी कि जो सेमिनार हुए हैं उनको छोड़ के आज हमारी 20वीं क्लास है इस साल की, दूसरे साल की। और मैं ऐसा भी फील करता हूं कि आप जरूर खुदावंद में बढ़ रहे हैं, खुदा के कलाम में तरक्की कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं उन तमाम नए साथियों का भी शुक्रगुजार हूं जो हमारे पास यूट्यूब पर आ रहे हैं। और यूट्यूब पर भी तकरीबन हमारे 200 के करीब लोग जमा हो चुके हैं जो आए हैं और कलाम को सुनते हैं। 200 में से हमें इतने ज्यादा की जरूरत भी नहीं है कि इतने ज्यादा लोग हों। लोग तो एक ही बंदा मिल जाए ये काफी होता है, क्योंकि खुदा एक बंदे के वसीला से काम कर सकता है। क्योंकि खुदा तंजीमों के अंदर नहीं होता, ना तंजीमों के साथ काम करता है। खुदा फर्द वाहिद के साथ काम करता है। ये खुदा की कुदरत है कि फर्द वाहिद को खुदा लेता है और उसको अपना कलाम देता है और फिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो हमें फक्त एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो खुदा के कलाम को ले और लेकर दुनिया में ले जाए। हजारों बंदे भी इकट्ठे हो जाएं लेकिन कलाम को सुनने वाला कोई ना हो, या अमल करने वाला कोई ना हो, या आगे बताने वाला कोई ना हो, तो इसका भी फायदा कोई नहीं होता है। तो मैं ऐसा फील करता हूं कि ऐसे लोग आए हैं, खुदा लेके आया है चैनल के ऊपर कि जो कलाम को प्रॉपर सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। ऐसी गवाहियां भी हमारे पास मौजूद हैं, कमेंट भी मौजूद हैं, गवाहियां भी प्रॉपर उन्होंने पर्सनल मैसेज करके भी बताया है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और वो बातें मिल रही हैं जो कभी किसी से हमने सीखी नहीं है। तो लोग मतलब कि इस बात पर शुक्रगुजार भी हैं खुदा के, हम भी शुक्रगुजार हैं कि खुदा नए नए लोग दे रहा है और लोगों को कलाम की खुदा समझ दे रहा है। आमीन। तो पूरे दिल से खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं आपके बारे में भी तवक्को कर सकता हूं कि आप भी जरूर आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि नंबर 1 पर तो यरूशलेम होता है, उसके बाद फिर आगे यहूदिया होता है, फिर सामरिया होता है। तो यरूशलेम अगर नहीं कबूल करेगा तो फिर आगे यहूदिया वाले जरूर करेंगे, सामरिया वाले जरूर करेंगे। तो मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि ऐसा हुआ भी है, होगा भी, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। सो मौके को जाया मत कीजिए। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं या आप ऑडियो सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो मौके को जाया ना कीजिएगा। बातें खास हैं, आखिरी वक्त के जमाने के तलक से खुदा पैगाम दे रहा है। तो इन बातों को आपने जरूर समझना है, सीखना है। जैसे पैदाइश की किताब के बिल्कुल आखिर में मैंने चैलेंज के साथ बात की है कि आप अगर खुदा के रास्ते पर नहीं आए, एक दिन आएगा कि आपको रोटी के लिए इबलीस के आगे झुकना पड़ेगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैंने बोल दिया है, ये ऐसा ही होगा। मैं दुनिया में हूं या ना हूं, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी। आप फिर देखेंगे कि मैंने ऐसा बोला था कि अगर आपने खुदा को कबूल ना किया, कलाम को कबूल ना किया, आपको एक दिन अपने जिस्म बेचना पड़ेंगे, इबलीस के आगे झुकना पड़ेगा। आज भी कह रहा हूं गवाही को पक्का करने के लिए कि जो मैंने बोला है मुझे 100% याद है कि मैंने क्या बोला है। और मैंने बाइबल से बोला है, किताब मुकद्दस से बोला है, नबूवत को लेकर बोला है कि ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा फिर से होगा। मोहरों के अंदर मैंने पैगाम देते हुए ये भी बोला है कि एक वक्त आएगा कि माएं अपने बच्चे पकाकर खाएंगी। ये होगा, ये हुआ है, ये फिर से होगा, ये फाइनल है। लोग गधे खाने पर मजबूर हो जाएंगे, लोग कबूतर की बीट खाने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन मिलेगी नहीं। ये हालात होने वाले हैं। फिर कहूंगा मैं चला जाऊंगा
आप ये वीडियो जरूर अपने पास संभाल के रखना, बार बार देखना कि बंदा ऐसा कहता था। अगर आपने तैयारी ना की, अगर आपने इब्लीस के साथ दोस्ती ना छोड़ी, आप गर्क हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फिर आपका कोई चारा नहीं चलेगा। तब आप एक बूंद के लिए तरसेंगे, लेकिन एक बूंद भी आपको पानी की मुयस्सर नहीं होगी। आज वक्त है, आज दरिया जारी है, आज मुफ्त मिल रहा है, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है। आप में से मुझे बता सकते हैं आप मुझे क्या देते हैं? कोई बंदा मुझे गवाही दे कि मैं आपको ये देता हूं, मैं किसी का जिम्मेदार हूं, रवादार हूं, कोई मैं किसी से चीज लेके खाता हूं। आप मुझे कह सकते हैं जी हम आपको ये देते हैं, इसके बदले में आप हमें ये दे रहे हैं। मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूं, बल्कि उल्टा मैं कुछ दे रहा हूं। जस्मानी भी दे रहा हूं और रूहानी भी दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि आपको मुफ्त में मिल रहा है। ये जो कुछ भी मेरे पास है, ये खुदा का दिया हुआ है और खुदा ने मुझे दिया है ताकि आप तक पहुंचे, आप इससे फायदा उठा सकें। तो मैं ये मतलब श्योर बात कर रहा हूं, कंफर्म बात कर रहा हूं कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है और ना मैं किसी से कुछ लेता देता हूं। हां, मैं अपनी तरफ से सबको देता हूं। खुदा का कलाम, खुदा के मुकाशफात, जो स्टडी मैंने सीखी है, जो कलाम मैंने सीखा है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो ये मुफ्त में है, इसके लिए आप कुछ पैसे नहीं देते हैं। हां, अगर आप 500 रुपया देते हैं तो वो एक सिस्टम को रन करने के लिए देते हैं। वो बाइबल की कीमत नहीं है, वो कलाम की कीमत नहीं है। आप ये कहें, ख्याल करें कि 30 दिन में आपको 30 पैगामात मिल जाए और आप 500 रुपया दे दीजिए, हमने 500 रुपए में 30 पैगाम खरीदे हैं। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ छोटे से सेटअप को रन करने के लिए है और वो भी बताया गया कि हमने वो पैसा भी जाया नहीं किया, उससे स्कूल का सेटअप रन किया गया है या बन रहा है या आगे मजीद आगे डेवलप होगा। तो ये मुफ्त में है, ये मुफ्त आपको दिया जा रहा है। तो आप इसको आप बिल्कुल भी जाया ना करें, क्योंकि अगर जाया कर दिया, वक्त गया, तो फिर एक मिसाल नहीं दर्जनों मिसालें बाइबल में हैं। दरवाजा खटखटाते रहेंगे नूह के लिए, तो दरवाजा खोल दो, लेकिन दरवाजा खुलने वाला नहीं है। 5 कुंवारियां सुस्त रह जाएंगी, दरवाजा खटखटाएंगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों ऐसा जवाब आएगा? क्योंकि आज जब उसने बुलाया है, आज हमारे पास वक्त नहीं है उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए। आज जब उसने बता दिया, मैं अफसुर्दा हूं इस बात पर कि एक वक्त था जब लोगों के पास बाइबल नहीं थी। लोगों के पास एक सहीफा होता था। मूसा के पास क्या था? ये मूसा के लोगों के पास क्या था? तौरात की पहली 5 किताबें थी, लेकिन हमारे पास तो 66 किताबें थी। हमारे पास तो टखनों से लेकर सर के चांदी तक जो है, ये पूरे का पूरा दरिया जारी है। आप कोई भी बात ऐसी नहीं कर सकते कि इसका हमें इल्म नहीं है। हां, पीछे वाले लोग गिला कर सकते हैं कि हमें इस बात का इल्म नहीं था, हम सिर्फ इंतजार में थे। लेकिन हमारा इंतजार तो खत्म हो चुका है। हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है, हमारे पास तो हर चीज ओपनली बता दी गई है। एक रूहुल कुदस था जो नहीं दिया गया था, वो भी चंद लोगों को मिलता था पुराने अहदनामा में, लेकिन हमारे पास तो वो भी मौजूद है। ये बम्पर प्राइज भी हमारे पास मौजूद है। नहीं ले रहे तो ये हमारी नालायकियां, ये हमारी शैतान के साथ दोस्ती की वजह से कि हम शैतान को छोड़ना नहीं चाहते, वरना खुदा तो रूहुल कुदस देते हैं। लिखा है तौबा करो, बपतिस्मा लो, रूहुल कुदस। इसका मतलब क्या? जिसको आज तक मिला नहीं है उसने बपतिस्मा लिया ही नहीं है, उसने ना तो तौबा की है ना बपतिस्मा लिया। जो लिया था वो एक ढोंग रचाया था, वो सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए था, वरना खुदा तो अपने कलाम में कामिल है। उसने कहा तौबा करो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, रूहुल कुदस। अगर मिला नहीं है तो इसका मतलब है कि आप झूठे हो, आपने झूठी तौबा की हुई है और झूठा बपतिस्मा लिया हुआ है। और किसी को अगर कोई शक है कि मुझे गैर जुबान मिली, ये रूहुल कुदस है, हम इसको कंडम करते, ये रूहुल कुदस नहीं है। अगर कोई फख्र करे कि मैं रूहुल कुदस याफ्ता हूं और मुझे गैर जुबान आती है, तो ये रूहुल कुदस है, हम इसको नहीं मानते हैं। गैर जुबान शैतान को भी बड़ी आती है, और पहली दुनिया के अंदर गैर जुबान बोलने वाला ही सांप था। तो आज कई सांप गैर जुबान बोलते हैं, हम उन पर बिलीव नहीं करते। गैर जुबान का मतलब रूहुल कुदस नहीं है।
ये बेईमान लोगों के लिए निशान तो हो सकता है, ईमानदारों के लिए कोई निशान नहीं। ऐसा बाइबल कहती है कि ये बेईमान लोगों के लिए निशान है। मेरे नजदीक ये कोई निशान नहीं, ना मैं ऐसे निशान को मानता हूं। हाँ, रूहुल कुदस का मतलब रास्तबाजी के काम होते हैं। अगर आपके काम रास्तबाजी के नहीं है, इसका मतलब है आपने रूहुल कुदस को पहना ही नहीं है। इंसान के काम बताते हैं, काम बता देते हैं कि ये खुदा का है, ये शैतान का है। तो आपके काम जाहिर है, मेरे काम जाहिर है। अपने कामों को चेक कर लें, अपनी गैर जुबान को चेक कर लें। काम कहां पर है और गैर जुबान कहां पर है? गुफ्तगू कहां पर है और गैर जुबान कहां पर है? तो पहली गैर जुबान सांप ने बोली बागे अदन के अंदर, अपनी फितरत से हटकर उसने बोली है। हवा के साथ जब उसने गुफ्तगू की है, तो आज भी कई हवा को बहकाने के लिए गैर जुबान बोली जाती, कई कलीसियों को बहकाने के लिए गैर जुबान बोली जाती। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं गैर जुबान बोलता नहीं, मैं खुद ही बोलता हूं। इसको इतना ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि इसमें धोखा पाया जाता है। इब्लीस के बच्चे भी गैर जुबान बोल रहे हैं और काम सारे शैतान वाले करते हैं और चर्च में आके गैर जुबान बोलते हैं। इसलिए मैं इसको ज्यादा मतलब नहीं मानता हूं। हाँ, अगर आप कलाम में डूबे हुए हैं, मैं इसको मानता हूं कि रूहुल कुदस याफ्ता है। अगर आपके सर के बाल बाइबल के मुताबिक हैं, सर के बाल जैसा बाइबल ने कहा कैसे रखने, ना काला करने, अगर आपके ऐसे हैं तो मैं मानता हूं। मर्दों के बारे में क्या, लंबे नहीं रखने, अगर नहीं रखते तो मैं मानता हूं। औरतों के बारे में लिखा है कि काटने, अगर नहीं काटती है तो मैं मानता हूं। औरतों के बारे में लिखा है कि ये बालों को गुंदवाएं ना, स्टाइल ना लगाएं। अगर स्टाइल लगाती हैं तो इसका मतलब बाइबल से बाहर है, कलाम के अंदर नहीं है। बाल स्टाइल लगाने के लिए नहीं दिए गए हैं, बाल दिए गए हैं पर्दे के लिए। बाल औरत की खूबसूरती है, बाल औरत के लिए पर्दे हैं। पर जब फैशन में आ जाते हैं तो ये इब्लीस की राह तैयार करना है। इब्लीस को अपने बालों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, खींचना है, ताकि लोग मेरे बालों के स्टाइल को देखें और मेरी तरफ मुतवज्जा हो और शैतान पूरा अपना काम दिखा सके। तो ऐसा शख्स, ऐसी औरत क्या रूहुल कुदस याफ्ता हो सकती है जितनी चाहे हजार गैर जुबानें बोले? मैं ऐसी औरतों को या ऐसे मर्दों को नहीं मानता हूं। फिर बाकी सारी बातों को भी, मैंने सर की बात की है, पांव के तलवे तक अपने पूरे अज़ा को देखें, क्या ये बाइबल के मुताबिक रन कर रहे हैं, चल रहे हैं? अगर तो चल रहे तो आप रूहुल कुदस याफ्ता हैं, अगर नहीं चल रहे हैं तो आप रूहुल कुदस याफ्ता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रूहुल कुदस याफ्ता भी हों और गालियां भी निकालें, रूहुल कुदस याफ्ता हो और आप गुस्सा भी करें, आप गुस्से से भरे रहें, रूहुल कुदस याफ्ता हो और आप मतलब ऐसी हरकत करें जो जानवर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एक टाइम में कड़वा है या मीठा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीठे भी हों और कड़वे भी हों, दोनों एक टाइम में नहीं हो सकते। या आप लतीफ होंगे या आप कसीफ होंगे, दोनों में से एक होंगे। तो ये बातें कड़क हैं थोड़ी सी, लेकिन हकीकत पर मबनी है। हमने अपने आप को चेक करना है, अपने आप को जानना है। अगर रूहुल कुदस याफ्ता नहीं है, एक दिन आपको जिस्म अपना बेचना ही पड़ेगा, शैतान के आगे घुटने टिकाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी राह आपके अंदर रखी हुई है, आपके आने जाने का रास्ता उसने रखा हुआ है। एक चीज वो जाने नहीं देता है, एक चीज से वो चक्कर लगाता रहता है। मिसाल दी है बहुत पहले मैंने, ये बिशप साहब से हमने सीखी हुई थी। एक बंदे ने अपना घर बेचा और बेचने के बाद उसने कहा जी मैं सिर्फ एक कमरे में एक कील लगाना चाहता हूं, बाकी सारे का सारा घर आपका है, लेकिन सस्ता दूंगा, एक मुझे कील लगाना है आपके घर में, एक दीवार के ऊपर मुझे कील ठोकना है। उन्होंने कहा ये तो इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, हमें इतना सस्ता घर मिल रहा है तो क्यों ना हम दे देते हैं। तो उसने कील लगाया, दीवार के अंदर कील ठोका और जाते हुए टोपी वहां पे लटका के चला गया। सुबह जैसे 3 बजे गेट खटखटाया आके, वो जी अंदर टोपी पड़ी हुई है, मैंने नमाज पढ़ने जाना है। तो उन्होंने आंखें मलते मलते गेट खोला, फिर सो गए। नमाज पढ़ के आया, वापस आके क्या करना है जी, वो टोपी लटकानी है। अच्छा, बड़े गुस्से में वो बंदा आया और आके उसने कहा जी चले ठीक है लटका ले। 5 बजे अजान फिर हुई, क्या लेने आए जी, टोपी लेने आए। 5:30 बजे आए, फिर टोपी लटकाने आए। दिन 3 नहीं गुजरे, हाथ जोड़ के माफी मांगी,
भाई तेरा कील और तेरा घर और तेरा मतलब सब कुछ तुझे मुबारक हो, हम इसमें रहना नहीं चाहते। हमें ये सस्ता सौदा नहीं चाहिए। आपका एक कील ठोकने का स्टाइल आपको शैतान की राह तैयार करता है। अगर आपने सारी तौबा की है लेकिन बालों का स्टाइल सीधा नहीं हुआ, आपने शैतान को आने जाने की दावत दे रखी है। एक स्टाइल आपको शैतान के आने की राह देख देता है और फिर शैतान आता जाता रहता है। उसी एक स्टाइल से आपके अंदर आता जाता रहता है और फिर से एक दिन आपने जो घर बेचा होता है, तौबा की होती है, वापिस आप शैतान के कंट्रोल में चले जाते हैं। एक कील खतरनाक चीज है। एक कील अगर आपको शैतान के कस्टडी में दोबारा ले जाता है, सोचिए हमने कितने कील ठोकने की जगह दी हुई है उसे। होश करें, वक्त नजदीक है, वक्त करीब आ चुका है। हम वक्त के बिल्कुल आखिरी सिरे पर खड़े हैं। अगर होश नहीं की, ऐसा करंथस के खाते में लिखा है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। तो होश करनी पड़ेगी। अगर आप होश में नहीं हैं, आप कभी फिरदौस जाने वाले भी नहीं हैं। ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से फिर खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। फिर खुदा का, रात को मत्ती की स्टडी में दिया गया, तुम दुनिया के। फिर कहा मैंने रात को कौन सी रोशनी लोगों को दे रहे हो? जब आपका मुंह इतना बड़ा लोग देखते हैं खुला हुआ, तो कौन सी रोशनी दूसरे के पास जा रही है? आपकी गुफ्तगू जब लोगों के ऊपर जाती है, तो कौन सा मुंह लेके आप लोगों को कौन सी रोशनी दे रहे हैं? आप कौन सी रोशनी लोगों को देना चाहते हैं, शैतान वाली या खुदा वाली? आपका किरदार कौन सा पड़ रहा है लोगों के ऊपर? साया कौन सा लोगों के ऊपर पड़ रहा है? कौन सी लाइट आप दे रहे हैं? इसको देखना है। अगर मैं नमक हूं तो मेरा जायका कैसा है, मेरी गुफ्तगू कैसी है, मैं कौन सा टेस्ट अगले की जिंदगी में डाल रही हूं या डाल रहा हूं? अगर मैं नूर हूं तो मैं कौन सी रोशनी दे रहा हूं? रोशनी तो व्हाइट होती है, मैं ब्लैक भी दे रहा हूं, पिंक दे रहा हूं, कैसा शेड दे रहा हूं, ये मुझ पर डिपेंड है। तो हम कितनी दफा कलाम को रद्द करेंगे और कितनी दफा शैतान के साथ खड़े होंगे? हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त करीब है। आमीन। सो आज के हवाला लिख लीजिए। बातें तो हो चुकी हैं, काफी प्रोग्राम के बाहर हो गई हैं, लेकिन जरूरी थी, ये हमारे सीखने वाली थी। खुरूज की किताब का पहला रेफरेंस लिखिए 6 बाब की दूसरी आयत से शुरू करके 9वें बाब की 35वीं आयत तक है। खुरूज की किताब 6 बाब की दूसरी आयत से लेकर 9वें बाब की 35 नंबर आयत तक है। इसके साथ हिजकिय्याह की किताब में से 28 नंबर बाब, उसकी 25 आयत से लेकर 29वें बाब की 21वीं आयत तक है। हिजकिय्याह की किताब 28वां बाब, उसकी 25 नंबर आयत से लेकर 29 बाब की 21 आयत तक है। और मरकज 3 बाब, और उसका मुकाशफा की किताब का एक नया नामा में से लिंक लिखिए। मुकाशफा 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक है। मुकाशफा 16 बाब 1 से 21 आयत तक है। ये नए ऐतनामे के 2 हवाले हैं और 2 पुराने ऐतनामे से हवाले हैं। यानी कि एक तौरेत से है, शरीयत की पहली 5 किताबों में से, एक साहिफुल अंबिया में से, और 2 नए ऐतनामा में से। इसका जो आज टाइटल है आज की स्टडी का, वो हमारे पास जो, जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ है, जो पहली आयत जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां से हम इसका टाइटल लेते हैं। तो कोई भी बंदा पढ़े इसको, 6वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ना है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादिर के तौर पर दिखाई दिया। आगे, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। आज इस आयत में से जो हमारा टाइटल है जाहिर होने के ताल्लुक से है। अपेड, इसको इब्रानी जुबान में वायरा कहा जाता है। इस टाइटल को वायरा, यानी कि अपेड जाहिर होना, या खुदा दिखाई देता है, खुदा जाहिर होता है।
आज का जो बाइबल स्टडी का टाइटल है, खुदा दिखाई देता है, या फिर दूसरे लफ्जों में खुदा जाहिर होता है। अगर आप इसके पीछे पढ़े, मैंने आज पूछा नहीं है कि हवाले आपने पढ़े या नहीं, इस बात को मैंने कैंसिल कर दिया है। आप पढ़े या ना पढ़े, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़े या ना पढ़े, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जाने और आपका खुदा जाने। पिछले 1.5 साल से मैं आपको पूछता आ रहा हूं कि आप पढ़ते हो या नहीं, लेकिन जवाब एक जैसा ही आता है। इसलिए मैंने आज से छोड़ दिया पूछना। आप पढ़े ना पढ़े, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है आपको कलाम सुनाना, आपका काम है इसको सेव करना, रद्द करना, पैरों के नीचे लताड़ना, पीठ पीछे फेंकना, इसकी बेइज्जती करना, इसको अलानिया दलील करना। आप जाने, आपका खुदा जाने। 1.5 साल बाद मैंने आपको ये आज जवाब दे दिया कि आज के बाद मैं आपको नहीं पूछूंगा आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आप पढ़े ना पढ़े, आप जाने, आपका खुदा जाने। आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, आपको अच्छे शागिर्द मिलेंगे कभी जिंदगी में। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे, आपको स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, बल्कि इससे भी बदतर स्टूडेंट मिलेंगे। आपके शागिर्द ऐसे होंगे जैसे आप हैं। आप जाने, आपका खुदा जाने। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूं कि 5वें बाब में जब आप इसको पढ़ते हैं, तो 5वें बाब में एक बड़ी खास चीज लिखी है। पहली आयत से लिखा है, इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। और अगली आयत में लिखा है, फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है? फिरौन ने कहा खुदावंद कौन है? और नंबर 2 पर कहा, मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने। खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता। और अगली बात लिखी है, मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। एक बहुत बड़ी वजह यहां पर है। इस जगह पर, इस आयत में एक बहुत ही बड़ी वजह लिखी हुई है। मैंने कहा था, कई दफा बताया, एक ही आयत लेंगे, उस पर ही हमारा घंटा गुजर जाएगा, 2 घंटे गुजर जाएंगे। बाकी बातों को क्या करेंगे? बाकी बातें तो आपने खुद तलाश करनी है। और अगर आपको किसी बात की समझ ना आए, फोन पे पूछिए, ये इस बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन इस बात को शुरू करूंगा तो शायद अगली जो पढ़ाई है उस पर नहीं पहुंचा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो फिरौन ने दी। कब कोई ये बात कहता है, मैं खुदा उनको नहीं जानता? सिर्फ इन लफ्जों पर गौर करें। खुदावंद कौन है? खुदावंद को कब ऐसी अंदर से कब ऐसी आवाज निकलती है? जब खुदा की वैल्यू जिंदगी में ना हो। खुदा कौन? सुनाई जा जिन्ना मर्जी कलाम, मैनू बदल के तो बखा, मेरे को अमल करके तो बखा। तो ये जिद किसके साथ है? पादरी के साथ या खुदा के साथ? खुदा को पांव के नीचे रौंदा जाता है। खुदा कौन? कलाम। कलाम कौन है कि मैं उसकी बात मानूं? कलाम कौन है कि मैं इसकी बात मानकर इस बदन को जाने दूं कि ये जाके खुदा की बात करे? मैं नहीं जाने दूंगा। फिरौन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी करता है, मैं नहीं जाने दूंगा। तब यू समझिए कि खुदा कजरू के साथ टेढ़ा हो जाएगा। खुदा क्या करेगा? कजरू के साथ टेढ़ा हो जाएगा और फिर वो टेढ़ी उंगली करके घी निकालेगा, बताएगा मैं कौन। मैं ये भी कहना चाहता हूं, कई दफा खुदा खुद ऐसा करने देता है। कई दफा खुदा खुद ऐसा करने देता है, हमें करने देता है। मैं अपनी बात करता हूं, खुदा ने मुझे बदी में जाने दिया है। खुदा नहीं चाहता था कि मैं बदी करूं, लेकिन जब मैं कहता था मैंने करनी है, वो मुझे जाने देता है। लेकिन एक वक्त आता है फिर वो वापस खींच के लेके आता है। लेकिन जब वापस लेके आता है, फिर नाक में नकेल डाल के खींचता है। तब बंदा रोता है, नकेल अंदर डाली जाती है, रोता हुआ घुटनों के बल, रोता हुआ, रोजे रखता हुआ, मातम करता हुआ, सिर्फ माफिया मांगता है कि मुझे सिर्फ छोड़ दे, माफी दे दे। तब वो माफी भी नहीं देता है। और तब बंदे को समझ में आ जाता है कि मैंने गलतियां कहां कहां पर की।
एक वक्त होता है कि खुदा छोड़ देता है, जाने देता है। अमाल की स्टडी में आपने सुने, जो सुनते हैं उनको तो पता होगा, शाऊल को खुदा क्या कह रहा था? तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? ते अगली गल, चल कोई गल नहीं, चल शहर चल, फिर तेरा मैं बंदोबस्त अगे जाके करना, फिलहाल तू मैनू सताउना है, कोई गल नहीं, आ जा जरा शहर चलने। फिर शहर में गया, फिर क्या हुआ? डायरेक्ट 3 दिन का रोजा रखा है। पहली बात, पहले ही स्टाइल में क्या हुआ? जैसे ही नकेल डाल के उसने खींचा है, अब ये भाग नहीं सकता है, फिर लोगों को बताता फिरेगा मैंने जो किया नादानी में किया। खुदा पर इल्जाम नहीं लगाएगा, डायरेक्ट 3 दिन के रोजे में गिर गया। और फिर खुदा ने इससे पहले कि हननिया इसकी आंखों को साफ करता या आंखों के छिलके गिराता, उसकी आंखें खुलती, खुदा ने अंदर से उसकी पहले ही आंख खोल दी है और उसे बता दिया है कि हननिया बंदा तेरे पास आ रहा है, तो तेरे ऊपर हाथ रखेगा और तेरी आंखों के छिलके गिर जाएंगे। तो जब उसने कहा चल कोई गल नहीं, आजा शहर चलने हैं, अगली बात क्या हुई? फिर यीशु ने भी इतनी मार नहीं खाई जितनी ये खाएगा। क्यों? क्योंकि तब इसको सिर्फ यही याद आता रहेगा, मैं गुनहगार था, मैं गुनहगार था, और होने देता, चल ठीक है कर ले, मौज कर ले। जब ये खींच के लेके आएगा फिर ये रोएगा। मैंने खुद किया तो तब जगह छोड़ी थी, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या करेगा? ये खुद रोएगा, रोने के सिवा इसके पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। रोएगा, पीटेगा, मार खाएगा, संसार होगा, जैसे संसार होकर उठेगा फिर मुनादी करेगा। सिर्फ एक ही बात याद रखेगा, मैं गुनहगार था, मैं रसूल कहलाने के लायक भी नहीं था। खुदा ऐसा कर देता है। इस फैरो को भी उसने जाने दिया है, कर ले जो करना है, बोल ले, स्टेटमेंट दे दे जो जो तूने देनी है। मैं ऐसे सारी बच्चियों से और बच्चों से कहना चाहूंगा, आज आपको खुदा ने खुला खुला छोड़ दिया है, करो बच्चा जरा जो करना है करके देख लो। लेकिन जिस दिन उसने नकेल डाल के खींचा, फिर आपके रोने के सिवा दूसरा, आप मर तो जाएंगे पर रोने से जान नहीं छूटेगी आपकी सारी। जब उसने खींचना फिर रोने के अलावा, रोजे रखने के अलावा, मातम करने के अलावा, बाइबल स्टडी के अलावा आपको दूसरी कोई चीज अच्छी भी नहीं लगेगी। तब खुदा आपका दिल बदलेगा, बताएगा, आपको दिखाएगा कि आपने मेरे साथ क्या किया। आज तो समझ नहीं आ रही, वक्त का इंतजार करें, खुदा जल्द ये वक्त लेके आएगा। इसको बददुआ समझे या इसको दुआ समझे, खुदा जल्द वक्त लेके आएगा। जब खुदा दिल बदलेगा तब आपके रोने के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। फिर आप समझेंगे कि मैंने खुदा को सताया है, फिर आप समझेंगे मैंने खुदा को दुख दिया है। फिर आप मानेंगे, अपनी एक एक गलती को मानेंगे, फिर खुदा से माफी मांगेंगे। खुदा जरूर माफी भी करेगा, ऐसी बात नहीं, खुदा माफ करेगा, लेकिन सिखाएगा कि बेटा आपने कहां कहां पर शैतान के साथ दिया और मुझे बेइज्जत किया है, कहां कहां पर आपने मेरे कलाम को पैरों के नीचे रौंदा है। इस पैरों ने खुदा को चैलेंज दिया है। खुदावंद कौन है? खुदावंद छोटी बात है। कलाम कौन है? मैं कलाम की बात मानूं। पिछली दफा बताया गया कि जो खादम को कबूल नहीं करता वो खुदा को भी कबूल नहीं करता। तो जो खादम से प्यार नहीं करता वो खुदा से प्यार कर ही नहीं सकता। जो खादम की खिदमत नहीं कर सकता वो खुदा की खिदमत भी नहीं कर सकता। जो अपने टीचर की इज्जत नहीं कर सकता वो यीशु की इज्जत भी नहीं कर सकता है। ये फाइनल है, इसको माने या ना माने, मैंने कह दिया ये ऐसा ही है। अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते, आप खुदा की कभी भी इज्जत नहीं कर सकते। मुझे छोड़कर आप खुदा की इज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने मुझे यहां पर खड़ा किया है। और आप उसके भेजे हुए को रद्द करते हैं, आप खुदा को रद्द करते हैं। ऐसा यीशु ने बोला है, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मेरे भेजे हुए को कबूल नहीं करता वो मुझे नहीं। मैं बाइबल से बोल रहा हूं, बाहर नहीं हूं। अपने होश के नाखून ले, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। वक्त करीब है। अगर इन्हीं बातों पे, अड़ियों पे, जिदों पे हम अड़े रहेंगे, वक्त तो गुजर जाएगा।
वक्त गुजर जाएगा, रूहुल कुदस का जमाना खत्म हो जाएगा, खुदा मूव करके इसराइल में चला जाएगा। वैसे भी वक्त करीब है, वैसे भी वक्त करीब है, हम वक्त के एंड पे आ चुके हैं। ये बातें छोड़ दें, खुदावन कौन है, कलाम कौन है कि मैं उसकी बात मानूं। ये फिरौन की स्पिरिट है। जब हम कलाम को रद्द करते हैं, खुदा को रद्द करते हैं, ये फिरौन की स्पिरिट होती है जब हमारे अंदर से बोल रही है कलाम कौन, मैं दी गल मन नहीं है। ये फिरौन की इबलीस की स्पिरिट है। आगे जाकर वक्त अगर मिला तो मैं जरूर बताऊंगा ये फिरौन के अंदर लूसीफर की रूह कैसे आती है और हमारे अंदर लूसीफर की स्पिरिट कब आती है। पहली चीज उसने क्या बोली, खुदावन कौन है। यहां से फिर इस बात का मामला स्टार्ट होता है। और ऐसी बात भी नहीं कि खुदा इसे जानता नहीं था, खुदा ने फिर मूसा को पहले बता दिया था। पीछे वाले अगर आप बाप पढ़ते हैं 3 बाब में, इसके 18वीं आयत में लिखा है, और वो तेरी बात मानेंगे और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उसे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई, अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। और मैं जानता हूं कि मिस्र का बादशाह तुमको क्या लिखा है, ना यूं जाने देगा, ना बड़े जोर से। तो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। खुदा पहले जानता था, ये जाने नहीं देगा। खुदा पहले जानता है कि ये फैरो जाने नहीं देगा। उसको आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी पता है कि शैतान हमें भी जाने नहीं देगा, और खुदा ऐसा होने देता है। कल नहीं जान देना कोई गल नहीं, देख लेते हैं। आ गो ते गोदा मैदान, तू करके वेल है जो तूने करना है, फिर मैं करके दिखाऊंगा मैं क्या करता हूं। हम सारी जिंदगी उल्टी सीधी चाल चलते रहते हैं, फिर एक वक्त आता है खुदा फिर खींचता है, अपनी तरफ लेके आता है। तब इब्लीस इसका कुछ नहीं कर सकता। तब इब्लीस इसका, जैसे कायन ने हाबिल को मारा, इसको तो मार दिया, पर सेत का ये कुछ नहीं कर सके। खुदा क्या करेगा, एक ही दम में नया दिल डाल देगा, नई रूह डाल देगा, हमारी बॉडी चेंज कर देगा। इब्लीस को समझ नहीं आएगी इसके साथ हुआ क्या है। इसके साथ पहले मेरी बातें करता था, अब ये किसकी बातें कर रहे हैं। पहले ये मेरी तरह सोचता था, आज ये मेरी तरह सोचता ही नहीं। क्या किया खुदा ने, बॉडी चेंज, दिल नया, रूह नहीं, सोचने का अंदाज। पहले जिस्मानी थे अब रूहानी हो गए, पहले जिस्मानी बातों की फिक्र में रहते थे अब रूहानी बातों की फिक्र में। तो शैतान इस बात से परेशान हो जाएगा, करेगा क्या। अब फिर इसको सारी जिंदगी रोकने की कोशिश करता रहेगा, पर ये रुकने वाला, ये इसकी आंखों के देखते देखते ही आसमान पर चढ़ जाएगा। जैसे यीशु के बारे में लिखा है, उसकी आंखों उनके देखते देखते वो आसमान पर और बदली में उसे छुपा लिया। तो हमारे ही देखते देखते, शैतान के देखते देखते खुदा हमें गुनाहों में छुपा देता है। गुनाहों में, गुनाह कौन, ईमानदार लोग। उसे समझ ही नहीं आती है हम शैतान के ग्रुप के लोग होते हैं, और उसके देखते देखते हम गुनाहों में शामिल हो जाते, उसकी गवाही देना शुरू कर देते हैं। और जो पहले कभी कहता था मेरी बातें मानो, अब परेशान होता है। इसको हुआ क्या, ये मेरी तरफ देखता भी नहीं, और वे हर जगह पे खड़ा होकर इब्लीस को अपने पांव के नीचे दिखाएगा। ये मेरे पांव के नीचे, जैसे मैं आपके सामने हूं। कल मैं उसकी बात मानता था, पर आज वो मेरे पांव के नीचे है। मुझे किसी भी तरह से वो धोखा नहीं दे सकता है। हाँ, इंसान है, कमजोर है, कभी कभी खुदा जाने भी देता थोड़ा सा, ताकि घमंड ना करो। ये फूलने के लिए कांटा साथ रखता है, कभी कभी किसी को पकड़ लेता है, कभी बेटे को पकड़ता है, बेटी को पकड़ता है, बीवी को पकड़ता है, मां को पकड़ता है, भाइयों को पकड़ता है, हल्का सा कांटा साथ लगाता है ताकि हवा निकल जाए, ताकि घुमंड ना कर सके। लेकिन मैं कह रहा हूं, समझ में आता है कौन कहां पर है, इब्लीस कहां पर कैसे वार कर रहा है। एक एक चीज नजर आती है कि किस में, अब किस में, कहां पर कैसे कैसे वार कर रहा है, क्योंकि खुदा ने आंखें खोली है। इस कलाम के वसीला से समझ में आता है कि कहां पर वो कहां कैसे कैसे काम कर रहा है। तो इस बात को समझना कि जैसे ही आप कलाम को रद्द करने की कोशिश करें, आप समझ लें कि फिरौन की रूह मेरे अंदर आ चुकी है, शैतान की रूह मेरे अंदर आ चुकी है।
जब जब आप कलाम को मानने से, उसकी बात को सुनने से आपका दिल ना करे दुआ करने पर, दिल ना करे बाइबल पढ़ने पर, दिल ना करे बाइबल स्टडी पर आने पर, समझ ले कि भाई कोशिश कर रहा है कि बेटी मेरी बहन जाए ना, या मेरी बेटी ना जाए या बहन ना जाए। इसलिए मैंने पहले भी बोला हुआ है, क्योंकि हमने शायद उसके साथ रिश्ता खूनी बनाया हुआ है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते और वो हमें छोड़ना नहीं चाहते। समझ ले जब आपका दिल दुआ पर ना लगे, 2 मिनट में आपकी दुआ खत्म हो जाए, समझ ले भाई ने मुझे पकड़ा हुआ है, या भाई छोड़ दे या शायद अच्छा नहीं है, बाप समझ ले मेरे बाप ने मुझे पकड़ा हुआ है, पापा जी ने मुझे पकड़ा हुआ है। पापा छोड़ने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि ये पापा है जो दुआ करने नहीं देता, वरना जो हमारा दूसरा पापा है वो तो सारी सारी रात दुआ करता था, वो तो सारी सारी रात दुआ करता था, और जो हमें करने नहीं देता है ये दूसरा पापा है, जो 2 मिनट में दुआ खत्म करके चल भाई, कामकाज भी कोई नहीं, दुआ में आते ही बासियां शुरू, बाइबल पकड़ते ही बासियां शुरू, बाइबल पकड़ते बाइबल की तरफ सोचते ही ख्याल उल्टे सीधे, ये काम करना है वो काम करना, अच्छा ये कर लेता हूं वो कर लेता हूं। प्रॉब्लम की जड़ तो यहां पर है, आप दुआ का नाम ले लें फोन कॉल आ जाएगी। आप 1 मिनट ठीक इसको समझ लें, दुआ में नियत करके बैठ जाएं, फोन अपने पास रखें, 2 मिनट के बाद शैतान आपको फोन कर देगा। शैतान कह रहा हूं क्योंकि शैतान किसी पादरी को, बिशप को, किसी मुबशर को, आम कलीसिया के बंदे को, भाई को, बेटे को, बहन को मारेगा, इसको फोन कर देगा, इसको तो फोन मतलब दुआ अभी शुरू नहीं हुई है तो फोन आ गया, अच्छा सुन के फिर गल करने, फिर दिल करे 2 घंटे बाद ही खत्म ना हो, और 2 घंटे बाद मूड चेंज, अच्छा चल कोई और काम कर लेंगे, उतनी देर में कोई बीवी आके कि सब्जी ले या तो फलाना ले, फलाना ले, ये ऐसा करता है। समझ लें कि अगर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आप कंट्रोल में शैतान के, ये जाने नहीं देता है, ये छोड़ता नहीं है, ये आपको कुछ करने नहीं देता है, ये आपको अपने से अलग होने नहीं देता है, और ये सारा किया दरा इसी का है, क्योंकि बाइबल ने ऐसा बोला है, सारी दुनिया इसमें सब है, इसमें कोई एक बंदे को आप निकाल के बाहर नहीं कर सकते। हाँ, उसको कर सकते जो खुद अपने आप को कहेगा हम जानते कि हम खुदा से हैं। आमीन। वो बंदा खुद ये बात कहेगा, मैं जब बात सुनाऊंगा तो मैं कहूंगा मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, मैं खुदा से हूं, बाकी सारी दुनिया शैतान के। आप अपनी बात कर सकते हैं कि भाई मैं शैतान के कंट्रोल में नहीं हूं, मैं खुदा से हूं, बाकी सारी दुनिया। तो ये हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है, उसने अपना इकरार करके खुद बताना है कि मैं शैतान के कंट्रोल में हूं या नहीं हूं। तो यूहन्ना ने अपना बताया, हम जानते कि हम खुदा से हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं बोला है, उसने कई और बातें बताई हैं। पीछे मोहब्बत का बताया है, पीछे हुक्मों का बताया कि हम हुक्मों पर अमल करते हैं, हम बुरे काम नहीं करते हैं। उस कायम की मानक ना बनो जो शरीर से था, यानी कि उसके काम बुरे थे, बुरे काम भी करें और कहे कि हम खुदा से हैं, तो ऐसा मुमकिन। आप कलाम में होंगे तो आप कहेंगे हम खुदा से हैं। अगर आप नूर हैं तो आप नूर से पैदा हुए होंगे तो आप कहेंगे। आप रोशनी अगर नूर की दे रहे हैं तब आप कहेंगे कि मैं नूर का फर्जंद हूं। अरे गाने को तो सब गा लेते हैं, गाने को, और जितने ज्यादा मतलब उस तरह के होते हैं वो ज्यादा रागे लगा लगा के बताते हैं मैं नूर का फर्जंद हूं। लेकिन किस नूर का? वही जो आके आंखें खोलता है, खाने के लिए अच्छा है, देखने को खुशनुमा मालूम होता है, ये भी नूर बख्शता है, ये भी रोशनी देता है। और ऐसे गाने वाले ऐसी रोशनी दे रहे होते हैं लोगों को। आपने सुने गाया किसी ने ऐसा, मैं नूर का फर्जंद हूं, तो गाने वाला खुद सोचे है नहीं है या नहीं, या किस नूर का फर्जंद हूं, कौन सी लाइट मैं लोगों को दे रहा हूं। और ऐसा गाने वाला चेक करे अपना स्टेटस जरा कि मेरा स्टेटस क्या है, फेसबुक पे ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर चेक करें जरा अपना स्टेटस, और गाने के बाद जरा अपनी फेसबुक प्रोफाइल को चेक करें जरा कौन कौन सी चीजें इसके ऊपर लगाई हुई और कौन सी लाइट मेरी वजह से लोगों को मिल रही है।
रोशनी तो दे रहे हैं, लेकिन किसकी? कौन से बाप की रोशनी दे रहे हैं? दो मैंने आपके सामने रखी। तो ये स्पिरिट किसकी है? ये फिरौन की स्पिरिट है, जो कलाम को रद्द करने पर मजबूर करती है। फिर इसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, कलाम की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कलाम की कोई भी बात पकड़ो के कहेंगे या मिन्नू कहने, तो किसको कहना है? भाई जो रूह तेरे अंदर है उसको ही उसके साथ जो कलाम करना है, कि ताकि आपकी रूह को आपको समझ में आ जाए कि रूह पता है कि मेरे अंदर केड़ी रूह है। आपकी रूह को इस बात का अंदाजा हो जाए कि जो पादरी आगे खड़ा है उसको पता है कि मेरे अंदर कौन सी रूह है और मैं इसको धोखा नहीं दे सकती हूं। और बाइबल एक ऐसी जगह जहां पर शैतान नंगा हो जाता है, छुप नहीं सकता है। फिरौन, चाहे फिरौन हो, चाहे नबूकदनेस्सर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे नमरूद क्यों ना हो, कोई भी हो, ये छुप नहीं सकता कलाम के आगे। ये स्पिरिट नजर आ जाती है। ये साफ और सादी बात है। जब ये कहे, ये शरीर हमें कहे मैं जाने नहीं दूंगा, शरीर जब कहे, ये बदन कहे मैं रूहुल कुद्दस को हासिल करने नहीं दूंगा, तो क्या समझ में आएगा? ये समझ में आएगा कि ये बदन शैतान का बदन है, ये खुदा का बदन, इसलिए ये जाने नहीं देता है, ये रूहुल कुद्दस को पाने नहीं देता है, ये इजाजत नहीं देता कि खुदा की हजूरी में ये बदन पहुंचे। ये कौन सा रूह है? बोलिए, कौन सा रूह है? फिरौन का रूह है। शायद आपको आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कोई डोरियाना का कलाम कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। कौन सा रूह है? फिरौन का रूह है। यह फिरौन का रूह है जो कलाम को रद्द करने पर मजबूर करता है। मूसा कलाम लेके आ रहा है, मूसा खुदा को लेके आ रहा है, लेकिन आगे बंदा कबूल ही नहीं करना चाहता। मैं जानता ही नहीं ये कौन है, किसका पैगाम है। यीशु ने कहा मैं अपने बाप के नाम से आया हूं, मैं बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे मानते नहीं हो। जब कोई अपने ही नाम से आ जाएगा तुम उसे मान भी लोगे। जब कोई यहां पर आके कहानियां सुनाएगा आप उसकी मान लोगे, तालियां भी पीटोगे, जोर जोर से पीटोगे। जब वो यहां से जुगते सुनाएगा, जहां पर कहके लगवाने वाला कलाम सुनाएगा, मान भी लोगे। लेकिन जो सदाकत है, जो सच्चाई है, शायद ये कबूल नहीं होती। अंदर से रूह को मानने को तैयार नहीं है। ये तेनू कह रहे, जी हां तेनू कह रहे। ये आपके लिए कलाम है, ये दीवारों के लिए कलाम नहीं है। ये हर उस बंदे के लिए है जो कलाम को रद्द करता है, जो कलाम को मजाक समझता है और कलाम को लेकर आने वाले को ये मजाक समझता है। तो खुदा यहां पर बातें, मैंने पहले कहा था कि अगर उस पर लगे रहे तो आगे आना मुश्किल हो जाएगा। बातें इसमें बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको एक एक लफ्ज को पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज के अंदर आपको मुकाशफात मिलेंगे इस क्रूज की किताब में, बल्कि सारी बाइबल में जहां से भी आप पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जो तीसरी आयत है, इसमें एक सवाल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। लिखे अब्राहम, इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतली के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर। तो सवाल हो सकता है, इस बात पर सवाल हो सकता है। पैदाइश की किताब में ही पहले अगर आप स्टार्ट करते हैं सेत को, फिर अनूस को पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है। लिखा तब लोग यहोवा का नाम लेकर, अब यहां पर कह रहे मैं जाहिर ही नहीं हुआ। तो अनूस किसका नाम ले रहा था? हाँ, तो यहोवा तो कह रहा है कि मैं अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ही नहीं हुआ। तो वो पीछे पैदाइश की किताब चौथे बाब में क्या चल रहा था? अनूस किस यहोवा का नाम लेके दुआ कर रहा था? क्या सवाल हो सकता है? मतलब मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, आप बता सकते हैं। यहां पर लिखा है कि मैं जाहिर नहीं हुआ, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे बताइए जी, पैदाइश की किताब चौथे बाब में जो यहोवा का नाम लेके दुआ की जा रही थी, वो यहोवा कौन था? हाँ, कोई जवाब है? नहीं है? होना चाहिए। आप स्टूडेंट है, कोई भी पूछ सकता है।
आप मुझसे पूछिए, आप बताएं सर। पूछे जी तानू आंदा है? नहीं मुझे पूछे ना तानू आंदा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ नहीं ਕਿਉਂ तानू भी नहीं आंदा, मैनू भी नहीं आंदा, फिर क्या करेंगे इसका? ये कानून आंदा। अगर मैं भी आपकी तरह ही बाइबल सीखता होता तो फिर मैं कहता भाई पता नहीं किया कोई होएगा, कोई रोला गोला होएगा। और नहीं होते, तर्जमा सही नहीं होया, इधर तर्जमा नहीं होगा, फिर ऐसी वैसी डाल डूल देते हैं। हो सकता है ना, लेकिन अगर सीखा होगा तो फिर आप बता सकेंगे हमें पता है, इस बात का हमें इल्म है। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग, हम रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं, हमें खुदा ने समझ दी है। तो समझिए इस बात को, सिंपल और सादा है। कोई भी पढ़े बुलंद आवाज से इस आयत को, क्या लिखा हुआ है? और मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब को खुदाए कादर के तौर पर दिखाई दिया। खुदाए कादर के तौर पर दिखाई दिया। अच्छा, चंद हवाले स्पीड से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब निकालिए, 17 बाब की पहली आयत को पढ़िए। मोबाइल निकालिए ताकि टाइम कवर हो जाए। 17 बाब की पहली आयत पढ़नी है, 28 बाब की 3 आयत पढ़नी है पैदाइश की किताब से। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावन अब्राहम को नजर आया। तब खुदावन क्या हुआ? नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर, मैं कौन हूँ? मैं खुदाए कादर हूँ। तो यहाँ पर जो लिखा है, मूसा के साथ जो बात चल रही थी वो यहाँ पर ये वाली बात खुदा उसके साथ कर रहा था। 17वें बाब की पहली आयत वाली बात खुदा मूसा को बता रहा था कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं और मैं कैसे उस पर जाहिर हुआ? खुदाए कादर के मुतलिक के तौर पर उस पर जाहिर हुआ। आगे पढ़िए, 28 बाब की 3 आयत को पढ़िए। 28 बाब की 3 आयत पढ़नी, हवाले जल्दी से पढ़ने। और कादर मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे, कादर मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे, और तुझे ब्रोमंद करे, बढ़ाए, तुझसे कौमों के जत्थे पैदा। यहाँ पर कादर मुतली का जिक्र है, वो कादर मुतली को जानते थे। 35 बाब की 11 आयत पढ़िए और 48 बाब की 3 आयत पढ़िए पैदाइश की किताब। 35 बाब की 11 आयत और 48 बाब की 3 आयत, 2 आयत। खुदा ने उससे कहा कि मैं खुदाए कादर मुतलिक हूँ जी, कादर मुतलिक हूँ, तुम बरोमंद हो, बहुत हो जा, तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। अगला हवाला पढ़िए। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादर मुतलिक तुझे लूज में जो मुल्के किनान में है दिखाई दिया। यहाँ पर भी देखा है कादर मुतलिक दिखाई दिया है। आगे पढ़िए, 3 बाब की 14 आयत खुरूज की किताब से। और वापिस एक बंदा पैदाइश की किताब 12वें बाब की 7 आयत को निकाले। 3 बाब की 14 आयत। खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूं कह, सो बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा आगे कि तू बनी इसराइल से यूं भी कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, आगे इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम। अब यहाँ पर भी सवाल है, खुदा कह रहा है अब तक मेरा कौन सा? मैं जो हूँ। यहाँ पर यहोवा बता रहा है। आगे पढ़िए, पैदाइश की किताब 12वें बाब की 7वीं 8वें आयत को और 13वें बाब की 18 आयत को जल्दी से। पैदाइश की किताब 12वें बाब की 7वीं 8वीं आयत है और 13वें बाब की 18 आयत है। और तीसरा बंदा निकाले पैदाइश की किताब 22 बाब की 14 आयत। तब खुदावन ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहाँ खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई जी। और वहाँ से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरक में है और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरब में और आई मशरक में पड़ा जी। और वहाँ उसने खुदावन के लिए कुर्बान गाह बनाई, कुर्बान गाह बनाई और खुदावन से दुआ की और अब्राहम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ा गया। आमीन। आगे पढ़िए, अगला वाला पढ़िए, 13वें बाब की 18 आयत को और इसके बाद 22 बाब की 14 आयत पढ़नी। और अब्राहम ने अपना डेरा उठाया जी और ममरा के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहाँ खुदावन के लिए कुर्बान गाह बनाया। आगे 22 बाब की 14 आयत पढ़नी है।
और अब्राहम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। अब यहां पर भी लिखा है अब्राहम ने उस मुकाम का नाम। ये सारे वाले क्या कह रहे हैं? खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए। अब जो जिस जगह पर खुदावंद आया है, ये सब जगह पे यहोवा आया है। ये सारे हवाले जो कह रहे हैं, आप फिर से पढ़िएगा, लेकिन सारे हवाले जो हैं इसको असल मतन के अंदर इनको यहोवा लिखा गया है, लेकिन इसका तर्जमा करते हुए यहां पर खुदावंद डाल दिया गया है उर्दू जुबान के अंदर। यहोवा 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 यहोवा। कुछ और पढ़िए, ज़बूर की किताब 68 ज़बूर उसकी 4 आयत को पढ़िए। खुदा के लिए गाओ, खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदसराई उसके करो, नाम की मदसराई करो। शहरा के सवार के लिए शहरा तैयार करो। जी, उसका नाम या है, उसका नाम क्या है? उसका नाम या है। और तुम उसके हजूर शादमान हो। तुम उसके हुजूर शादमान हो। खुदा अपने मुकद्दस मकान में। आमीन। यहां से ये काफी है, क्योंकि यहां पर जो नाम पढ़ाना था ये काफी है। 83 ज़बूर की 18वीं आयत को पढ़िए। जी, 18वीं आयत। और ताकि यशायाह की किताब बेटा आप निकालें, यशायाह की किताब 42 बाब उसकी 8वीं आयत। ताकि वो जान ले कि तू ही जिसका नाम यहोवा है, तमाम जमीन पर बुलंदो वाला है। तमाम जमीन पर बुलंदो वाला है। यहां पर भी यहोवा का नाम लिखा हुआ है। आगे पढ़िए। यहोवा मैं हूँ, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम किसी खोदी हुई मूरत के लिए रवा ना रखूंगा। तो यहां पर भी बताया कि यहोवा मेरा नाम है। अब 2-3 किस्म के मैंने हवाले आपके सामने रखे। खुदावंद की जगह पे यहोवा लिखा जाएगा, या जो है यहोवा का मुखफ़्फ़फ़ है, आधा नाम है उसका। और यहां पर बताया गया कि यहोवा मेरा नाम है। पीछे एक रेफरेंस मैंने आपको दिया जिसमें लिखा गया है मैं जो हूं सो हूं। अब तक मेरा यही नाम है। अब बताइए, फाइनल कीजिए, उसका नाम क्या है? मैं जो हूं, ये यहोवा है। ये यहोवा फर्क है और वो फर्क है? बात कैसे हो सकती है? फिर उसके 2 नाम है। आपने बताया कि यहाँ पे उन्होंने तर्जमा करने में डिफरेंट नहीं, यहोवा तो आ गया, फाइनल हो गया। यहोवा तो कहा जी मेरा नाम है। वहां पर बताया गया जी अब तक मेरा ये नाम है, मैं जो हूं सो हूं। इसका क्या करेंगे? उसमें भी लिखा हुआ है। फिर मैंने आपके सामने सवाल रखा जी, पैदाइश की किताब में तो लिखा है कि यहोवा का नाम लेकर वो दुआ करते थे। अब यहां पर खुदा कह रहे हैं मैं अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर नहीं हुआ। मतलब वो दुआ से करते सन तो हूं मैं यहोवा के नाम से जाहिर हूं। मतलब अपने काम जिन्हें वो करते जाहिर करांगा। चलो, किसी एक को कुछ बात समझ आ गई। इतने हवाले पढ़ने के बाद किसी एक बंदे को समझ आया है। अगर यही बात आप पहले बोल देते तो शायद ये हवाले पढ़ने न पड़ते। पर 40 दिखाई दिया, 40 साल पूरे नहीं होने। दिखाई दिया और जाहिर हुआ। उनको दिखाई देता था, पर अब वो अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, क्योंकि उसने बोला, किसी ने चैलेंज दिया कि कौन है। किसी ने चैलेंज दिया, किसी ने चैलेंज दिया, कोई उसे देखना चाहता है। याद रखिए, जब जब आप कलाम को रद्द करेंगे आप खुदा को चैलेंज दे रहे हैं, पर जब वो दिखेगा, जब वो जाहिर होगा, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। बेशक जब वो दिखेगा, जब वो जाहिर होगा, जब अपनी कुदरत को दिखाएगा, फिर आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। ये फैरो पछताएगा मैं क्यों छेड़ लिया। मैंने कुछ दिन पहले भी एक पैगाम के अंदर ये बात कही थी। मैंने ऐसे खादमों को देखा है। मुबशर बूटा साहब गवाही देंगे एक खादम की कि जब खुदा किसी को पकड़ता है तो बदरूएं चारपाई के ऊपर भी होती हैं और बदरूएं चारपाई के नीचे भी होती है या नहीं? आपने मेरी बात को, गवाही को पक्का करना है, क्योंकि मैंने एक पैगाम में पहले कोड वर्ल्ड में मतलब ये बात कही थी। खादम उसके घर में जाता है तो उसको पहले खादम की क्वालिटी क्या थी कि जिस घर में जाता था वो इस जगह पे भी आया है। वो खादम यहाँ मसबा पे भी आया है और यहाँ पर भी बता के गया कि क्या कौन बंदा कैसा है, और जो बोला है वो 100% सही था, और जो नबूवत करके गया वो भी सही थी। लेकिन जब खुदा की पकड़ में आया तो बदरूएं चरपाई के ऊपर भी और चरपाई के नीचे भी थी।
और कराची के अंदर ही एक और वाकया है, पादरी साहब खिड़की लगे हुए, खाना भी कुछ नहीं, पीना भी कुछ नहीं, ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है, क्योंकि वो भी कहता है खुदा कौन, मैं ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂ, मैं सिर्फ लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है, ਅਸੀਂ तो ठेका लिया लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, आप ही थोड़ी मनना है। पर जो मनवाने पर आता है तो फिर वो बताता है कि मैं कौन हूं। उसे मजबूर मत करें, अगर वो ऐसा दिखता है तो काफी है, जब वो जाहिर होगा तो फिर कुछ और ही होगा, और वो होगा जो बर्दाश्त से बाहर होगा, वो होगा बर्दाश्त से बाहर होगा। तो खुदा का खौफ माने। पैगाम यहां से शुरू होना है, लेकिन टाइम हमारा हो चुका है। बंदा कह रहा है जी टाइम हो गया, शुरू होना है। अभी यहां से बात हमने स्टार्ट करनी कि यहां से आपने इस बात को समझना है, एक स्पिरिट है, उसको लेकर खुदा कहता है मैं खुदाई कादर मुतली के तौर पर दिखाई दिया था, अब मैं जाहिर हूंगा। और जाहिर होगा तो क्या कुछ होगा, ये हवाले मैंने आपको दिए, ये हवाले मैंने दिए। अच्छा, कुछ बातें सिर्फ पढ़ने की इजाजत है, पढ़ लेते हैं, और बाकी ये स्टडी अगली दफा होगी, अगली दफा नए हवाले नहीं होंगे। आप हवालों को पढ़ के आइएगा, और पढ़ने के बाद, क्योंकि इसको अभी कुछ छेड़ा ही नहीं है, पहली आयत को सिर्फ हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें बेशुमार बातें हैं जो आपके सीखने वाली हैं, आफतों के तलक से भी हैं, और बाकी भी दीगर बातें, बहुत ज्यादा बातें मेरे पास मौजूद हैं। आपने इन हवालाजात को आज जो बताए, आपने फर जवाब देने अगली दफा, ताकि हम बात को आगे बढ़ाते जाएं। सो पढ़िए, जब वो जाहिर होगा तो क्या होगा, इसको सिर्फ 7वें तक पढ़ लो, उसके बाद बंद कर देते हैं। इसकी अपना जो मेन हवाला है खुरूज की किताब का 6ठा बाब, नहीं दूसरी और तीसरी हमने पढ़ी है, और चौथी आयत से आगे पढ़ने हैं। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है, अपना अहद भी बांधा है, मुल्क किनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क किनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था, और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा, क्या करूंगा, मैं जाहिर हुआ हूं किस लिए, ताकि जिस मुल्क में वो परदेसी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे उनको दूंगा। खुदा जब जाहिर होगा तो किस लिए होगा, फिरौन की ट्यूनिंग करने के लिए और अपने लोगों को मुल्क देने के लिए। तो आज जो लोग खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, जब खुदा जाहिर होगा तो उनकी ट्यूनिंग करेगा और हमें हमारा मुल्क देगा। आमीन आमीन आमीन। तो मजबूर मत करें हमें जल्दी भेजने के लिए, इतना खुदा को दुख मत दें कि हम जल्दी जल्दी से उठा लिए जाएं और खुदा आपकी ट्यूनिंग करना शुरू कर दे। आपको समझ में आया क्या लिखा हुआ है, ये हमारे बारे में लिखा हुआ है। आगे पढ़िए। और मैंने बनी इसराइल के कराने को भी सुनकर जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को क्या किया, याद मत करवाएं खुदा को कोई अहद। जब जब आप कलाम को रद्द करेंगे, जब जब आप कलाम की धज्जियां उड़ाएंगे, खुदा मजबूर हो जाएगा अपने लोगों का दुख देखने के लिए, रोना देखने के लिए। आज जो लोग इसराइली यानी कि रूहानी इसराइल हैं, जो खुदा के खौफ में रहते जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनका रोना खुदा देख रहा है। मजबूर मत करें कि खुदा इनको लेने के लिए, इस मुल्क से लेकर जाने के लिए जल्दी करे। और जब करेगा, जाहिर होगा तो क्या होगा, पढ़िए। सो तू बनी इसराइल से क्या कि मैं खुदावन हूं। ये मेरे लिए है और ये आपके लिए है। अगर आप बनी इसराइल हैं, अगर आप रूहानी इसराइल बन चुके हैं, अगर आप अब्राहम की नस्ल बन चुके हैं, तो आप अपने लिए कह सकते हैं खुदा मेरे साथ कलाम कर रहे हैं। कह सकते हैं खुदा मेरे साथ कलाम कर रहे हैं। और मेरे लिए तसल्ली क्या है, खुदा मूसा के वसीला से आया बात करने के लिए, बनी इसराइल से क्या कहना है, पढ़िए आगे। खुदावन हूं और मैं यहोवा हूं। मेरे लोगों से कहा कि मैं यहोवा हूं और मैं तुमको मिस्रियों के मैं क्या करूंगा, मैं उन तमाम लोगों के बोझों से जो आज तुम्हारी बात नहीं मानते, जो आज तुम्हें दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, मैं तुम्हें इनके बोझ से निकाल लूंगा।
जो आज हमारी बात नहीं सुनते, जो आज हमें तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, जो हमारी बातों को रद्द कर रहे हैं, खुदा मेरे साथ हम कलाम है, खुदा आपके साथ हम कलाम है। खुदा तसल्ली देता है, मैं निकालू। आगे, और मैं तुमको उनकी गुलामी से क्या करूंगा? आजाद करूंगा। और मैं अपना हाथ बढ़ाकर क्या करूंगा? इस पैरों की तबीयत साफ करूंगा और उनको बड़ी बड़ी सजाएं, एक छोटी सजा नहीं, बड़ी बड़ी सजाएं दूंगा। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मातम नहीं होगा। एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मातम नहीं होगा। और मैं तुमको ले लूंगा। और इनको सजाएं मिल रही होंगी, हम एंजॉय कर रहे हैं। आपको याद आता होगा लाजर और अमीर शख्स, बेटा तुमने अच्छी चीजें ले ली हैं, अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले ली हैं, और ये जो नसूरों से भरा हुआ तुम्हारे घर के बाहर छोड़ा हुआ था, अब इसका नंबर है। अच्छी चीजें लेना अब इसका नंबर है। तुमने बड़ा एंजॉय कर लिया, तुमने बड़ा माल पानी खा लिया, अब जरा तरसो, अब उनको मिलेगा जिनको पहले नहीं मिला है। आगे, और मैं तुमको ले लूंगा कि तुम मेरी कौम बन जाओ। क्या होगा? हम क्या होंगे? हम उसकी कौम बनेंगे, और फिरौन की स्पिरिट वाले लोग उनके साथ जो होगा, अभी उसको टच नहीं करेंगे। आगे पढ़िए। और मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, तुम जान लोगे कि मैं खुदा हूँ, तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जब जिस मुल्क को अब्राहम, इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, और उसमें तुमको पहुंचा कर उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। लेना चाहते हैं? हाँ जी। लेना चाहते हैं? पता चलेगा अगली आयत में क्या लिखा हुआ है। खुदावंद मैं हूँ, यहोवा मैं हूँ। और मूसा ने क्या किया? सुना दी। पादरी सैमुएल ने बातें सुना दी हैं। खुदा मिरास देना चाहता है। खुदा उनको जो कलाम को रद्द करते हैं उनको तकलीफ देना चाहता है। हमें गुलामी से आजाद करके नए यरूशलेम में पहुंचाना चाहता है। पादरी सैमुएल ने बातें आप तक पहुंचा दी हैं, पर उन्होंने अगली बात क्या लिखी? नहीं, आपने पढ़ना है। पर उन्होंने दिल की कुड़न और पादरी सैमुएल गल्ला सुना है। मूसा की बात, एक पादरी सैमुएल हुंदा कौन सा रेंजिया गल्ला करने वाला? हाँ, असं एदियां गल्लां मननियां ने, हुण एदे पिछे लगना है, ये साडा टीचर बनेगा, असं एदे को सीखना है, ये सानू मिस्र चो कढ के खड़ेगा, ये सानू गुनाह दी गुलामी चो कढ के खड़ेगा। ओ भाई तेरी सानू लोड़ नहीं, तेरी सानू लोड़, तू अपना राह लै, सानू अपनी जगह पे लगे रहने। ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है, और मूसा ने बनी इस्राएल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुड़हन और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात। फैसला आपका है, आपने सुननी है या नहीं। खुदा आज आप पर जाहिर हुआ है। खुदा आज आपको थोड़ा सा दिखाई दिया है। खुदा क्या करने वाला है, क्या खुदा क्या करना चाहता है। आगे फैसला तो आपका है कि आपने मूसा की बात सुननी है या नहीं सुननी। यीशु ने कहा, एक बूंद तरसता है। जब उसने कहा जा बाप को इसको भेज, जरा मेरे भाइयों को बता क्या है, यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है। तो जवाब क्या है? मूसा वहां पर, मूसा मौजूद है, तौरात वहां पर मौजूद है, अंबिया मौजूद है, उनकी सुने। तो मैंने आपके सामने रखा है वही अमीर शख्स की फरियाद के मुताबिक, उस अब्राहम के मुताबिक पादरी सैमुएल वहां पर मौजूद है, उसकी सुनो। नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हारी जो जगह तुम्हारी है वही जगह उनकी भी होने वाली है। तो फैसला तो आपका है। बात आपने माननी है या आज फिर से कलाम को रद्द करना है। बात आपकी है, मर्जी आपकी है। दिल की कुड़न के मुताबिक गुलामी की सख्ती के बायस आपने कलाम को रद्द करना है या कबूल करना है। फैसला आपका है। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत बख्शे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। और